पिछले कुछ साल से कॉटन टेक्सटाइल यूनिट पॉलिएस्टर में तब्दील हो रहे हैं। इसके पीछे क्या है कारण? क्या कॉटन के कपड़े अब कम बिकेंगे? ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। यह है अहमदाबाद का स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्सटाइल यूनिट। इसकी शुरुआती पहचान कॉटन के कपड़े बनाने में थी, लेकिन बीते कुछ सालों से फैक्ट्री पॉलिएस्टर कपड़ा भी बना रही है और इसकी वजह है पॉलिएस्टर कपड़ों की बढ़ती डिमांड। हमने हमारा पहला स्टेबलाइज कांकरिया टेक्सटाइल जब किया था, उस समय हम लोग पॉलिएस्टर से जुड़े हुए थे। तो 2002 से लेकर के 2010 तक हमने काफ़ी पॉलिएस्टर का काम किया। उस समय पॉलिएस्टर का चलन बहुत ज़्यादा था। उसके बाद 2012 के बाद में हमने टोटली कॉटन में कन्वर्ट हो गए। कॉटन प्राकृतिक है जबकि पॉलिएस्टर सिंथेटिक। दोनों की कीमत में भी काफी अंतर है। एक और जहां फैक्ट्री में कॉटन 68 रुपए प्रति मीटर में बनता है, वहीं पॉलिएस्टर की लागत 36 रुपए प्रति मीटर ही आती है। कॉटन वैसे ही महंगा है और इस वक्त इसका भाव भी ऑल टाइम हाई है। अहमदाबाद टेक्सटाइल प्रोसेसर एसोसिएशन का कहना है कि अहमदाबाद में करीब 125 यूनिट्स हैं, जिनमें से कुछ यूनिट कॉटन से पॉलिएस्टर पर शिफ्ट हो चुकी हैं, वहीं कुछ यूनिट्स में कॉटन और पॉलिएस्टर दोनों का उत्पादन हो रहा है। इंडस्ट्री में आने वाले इस बदलाव का कारण है चीन से इंपोर्ट हो रहा सस्ता पॉलिएस्टर, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कॉटन से पॉलिएस्टर में शिफ्ट होने का वजह है, एक तो अभी पॉलिएस्टर है वो कॉटन बेस्ड जैसा भी बैठने लगा और सब्लिमेशन जिस हिसाब से रेट को जो है इसका पॉलिएस्टर का वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है और उसकी जॉब वर्क भी फैक्ट्री वगैरह बहुत कम, काफ़ी कम रेट में वो जॉब होता है और तो क्वांटिटी अभी फिलहाल पॉलिएस्टर की तरफ है और चाइना का कपड़ा भी काफ़ी पॉलिएस्टर का ही डंप ज़्यादा हो रहा है। भारत पूरी दुनिया में कॉटन के कपड़े की सप्लाई करता है। ऐसे में कुछ जरूरी बदलाव करने से इंडस्ट्री के हालात सुधर सकते हैं। सस्ता होने के कारण भले ही पॉलिएस्टर अभी ट्रेंड में है, लेकिन चाइना फैक्टर को काउंटर कर सकते हैं तो फिर से कॉटन अपने सर्वोच्च स्तर पर आ सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। बाजार में निचले स्तर से शानदार रिकवरी देखने को मिली और सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई है। सेंसेक्स 51 पॉइंट गिरा, निफ्टी 19 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली हावी रही। आज सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में गिरावट दिखी। निफ्टी के 50 में से 27 शेयरों में गिरावट रही। डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो आज डेफिनेटली बाजार में एक रिकवरी तो हमें देखने को मिली है, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी में जो बढ़ने वाले शेयर है। सबसे पहले नाम आता है ओएनजीसी का, जहां पे हमें 3% की तेजी देखने को मिली है। आईटीसी 2%, एशियन पेंट्स 2% और डॉक्टर रेड्डी लैब्स में भी हमें करीब करीब 2% का इजाफा देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में सबसे पहले नाम आता है अपोलो हॉस्पिटल का, 4% की कमजोरी लेके बैठा है। ट्रेंट में 3%, अल्ट्राटेक सीमेंट में करीबन 2% और श्रीराम फाइनेंस भी करीबन 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो फीनिक्स मिल्स में करीबन 5% का इजाफा, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 2%, एसआरएफ 2% और कोलगेट में भी करीब करीब 2% की बढ़त हमें देखने को मिली है। लूजिंग साइड में बात करी जाए मिड कैप के अंदर तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में करीबन 8.5% की कमजोरी, पेटीएम 8.5%, आईजीएल 6% और ल्यूपिन में भी करीबन 5% का डाउनसाइड हमें देखने को मिला। बात कर लेते हैं एफएनओ में कौन से बढ़ने वाले शेयर्स रहे हैं। ऑयल इंडिया में 4% का इजाफा, ओएनजीसी 3%, एलएनटी फाइनेंस में 3% और बर्जर पेंट्स भी करीबन 2.5% की बढ़त के साथ आज बंद हुए हैं। बर्नस्टीन और जेफरीज की रिपोर्ट के बाद रिलायंस में जोश देखने को मिला है। दोनों ब्रोकरेजेस की कंपनी पर क्या राय है, बता रही है हमारी सहयोगी श्रेया। बिल्कुल, रिलायंस में अच्छी खासी तेज़ी आज गिरते बाजार में देखने को मिली और दो ब्रोकरेजेस फर्म्स की रिपोर्ट, जैसा कि आपने मेंशन किया, सर बर्नस्टीन की और जेफरीज की रिपोर्ट आई है। दोनों ही काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है। बर्नस्टीन ने जहां आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट 1520 रुपये प्रति शेयर कर दिया। 18% का अपसाइड पोटेंशियल बर्नस्टीन को इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आता है। वही जेफरीज की बात करें तो बाय की कॉल और अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे 1690 रुपये प्रति शेयर का टारगेट देते दिख रहे हैं जेफरीज और यहाँ पे 26% का अपसाइड पोटेंशियल रिलायंस पर उनको नजर आ रहा है। देखिए, दोनों ही
फर्म का मानना है कि 2025 में जो है हालात कंपनी के सुधर सकती है। कंपनी की जो वैल्यूएशन है, क्योंकि वो अभी बहुत चीप वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है कोविड के बाद से, दैट इज मार्च 2020 के बाद से। और जेफरीज का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो चैलेंजेस हमने देखे, चाहे वो लोअर अर्निंग्स ग्रोथ हो, रिटेल के लिए मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक पर चिंताओं को लेकर निफ्टी के कंपैरिजन में 15% अंडर परफॉर्म किया है रिलायंस ने, लेकिन अब जो है रिटेल में मीडियम टर्म ग्रोथ वापस आ सकती है, उसका एक फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। साथ ही फाइनेंशियल 2026 तक जियो की जो लिस्टिंग हो जाएगी उससे हालात सुधरते नजर आएंगे। साथ ही एबिटा की बात करें तो वहाँ पे भी ग्रोथ संभव दिख रही है और यहाँ पे 14% की ग्रोथ फर्म को नजर आ रही है। वही बर्स्टिन का मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ ठीक रहेगी। इसके पीछे कारण देखें तो टेलीकॉम और रिटेल में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, उसके सहारे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रहेगी और रिफाइनिंग मार्जिन में भी एक रिबाउंड दिखेगा, इसलिए रिलायंस फोकस में। और आपका चहेता चैनल CNBC आवाज़ 20 साल पूरे करने जा रहा है। 13 जनवरी 2005 में इसकी 20वीं सालगिरह होगी, 2025 में 20वीं सालगिरह होगी। 2005 में चैनल खुला था। हम इन 20 सालों को समृद्धि का अमृत काल कह रहे हैं, क्योंकि इन 2 दशकों में हर मोर्चे पर क्रांतिकारी बदलाव देखे गए हैं। मार्केट की 20 सालों की समृद्धि की यात्रा कैसी रही, बता रही हमारी सहयोगी मिताली जैन। इस हफ्ते हम सेलिब्रेट कर रहे हैं CNBC आवाज के सफल 20 साल, समृद्धि का अमृतकाल। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल का सफर नहीं, बल्कि भारत के स्टॉक मार्केट्स, इंडस्ट्रीज और हर इन्वेस्टर की तरक्की की कहानी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस फिनोमिनल ग्रोथ स्टोरी पर। सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। तो 2005 में जब शुरुआत हुई थी तो लेवल से करीबन 6,500 के आसपास, जो आज पहुंच चुके हैं 79,000 लेवल्स पर, यानी कि 1100% ग्रोथ देखने को मिली। निफ्टी की अगर बात करें तो 2005 में निफ्टी का लेवल था सिर्फ 2850 पॉइंट्स। यहाँ हमने देखी 1075% की तगड़ी ग्रोथ और आज लेवल्स पहुंच चुके हैं 23,600 के आसपास। ये नंबर्स बताते हैं कि कैसे इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स दोनों ही रैपिड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है। अब समझते हैं निफ्टी 50 TRI की बात। TRI यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन ही नहीं बल्कि डिविडेंड रिटर्न्स को भी कंसिडर करता है। तो 2005 में निफ्टी 50 TRI के लेवल से 2450 और आज देखा जाए तो ये 35,700 के यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, यानी 1350% का अच्छा खासा राइज। सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बाकी इंडेक्सेस ने भी हिस्टोरिकल हाइज अचीव किए हैं। मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो 2005 में 3400 के लेवल से 2024 में आज 57,650 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1600% का अच्छा खासा जंप। स्मॉल कैप इंडेक्स भी इसी तरह 1530% के रिटर्न के बाद आज 55,700 लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो इक्विटी मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो 2005 के 24 लाख करोड़ से आज का आंकड़ा पहुंच गया है 440 लाख करोड़ के आसपास का। ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि लार्ज कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी कितना इंपॉर्टेंट होते हैं वेल्थ क्रिएशन में। तो 20 सालों में CNBC आवाज़ सिर्फ एक न्यूज़ चैनल नहीं रहा, बल्कि एक ट्रस्टेड गाइड, एक फाइनेंशियल मेंटोर बन रहा है। इन्वेस्टर्स को लेटेस्ट अपडेट्स देने हो, एक्सपर्ट्स को इनसाइट्स और ओपिनियंस के जरिए एम्पावर करना हो, या एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम की तरह नर्चर करना हो, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आगे भी इसी तरह खड़े रहेंगे।